किसी भी विद्यार्थी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है जब उसकी स्कूलिंग होती है। स्कूलिंग का जो प्रारंभिक समय होता है वो विद्यार्थी के निर्माण का होता है, लेकिन जब वो 11th-12th में आता है तो वहां से उसके करियर की दिशाएं बननी शुरू होती हैं। वहां से वो मार्ग प्रशस्त होना प्रारंभ होते हैं जहां से उसके जीवन की अगली दिशा और दशा तय होनी है। ऐसे में 11th-12th एक सही जगह से की जाए, सही हाथों से की जाए, एक अच्छे स्कूल से किया जाए तो ये सुनिश्चित हो पाता है कि करियर सही दिशा में आगे बढ़ेगा। आज हम सब लोग बैठे हैं MHS के रेजिडेंशियल कैंपस में और मेरे साथ में हैं किरण मैम और महेश कट्टा सर। दोनों बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, उसके साथ साथ में ये MHS के मैनेजमेंट का हिस्सा भी हैं और इनके कंधों पर ये जवाबदेही है कि शेखावाटी के सबसे श्रेष्ठ स्कूल में विद्यार्थियों को कैसे बेहतर करियर की ओर बढ़ाया जा सके। आज की चर्चा इसी रूप में करते हैं और मैं सबसे पहले कट्टा सर से बात करना चाहूंगा। कट्टा सर मैथ्स के व्यक्ति हैं और पूरी शेखावाटी में शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जिन्होंने इनसे मैथ्स ना पढ़ी हो, जो पिछले 20-30 वर्षों की बात करें। कट्टा सर, MHS मैट्रिक्स हाई स्कूल माना जाता है अपने परिणामों के लिए, अपने नवाचारों के लिए, अपनी बेहतरीन जो उनके संकल्प हैं उनके लिए। मैं ये जानना चाहूंगा सर, 11th-12th में अपने पास साइंस जो है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है और कैसे आप बच्चों को उनके करियर की ओर आगे बढ़ाने में किस तरह से काम करते हैं? विष्णु सर, एक्चुअली क्या है कि मैट्रिक्स मींस मैथ्स एक परसेप्शन है सोसाइटी में। बायो के जो स्टूडेंट्स है स्कूलिंग के रेस्पेक्ट में वो हमारी तरफ कम मूव करते हैं, क्यों? उनके माइंड में है कि मैट्रिक्स मतलब मैथ्स। तो मैं बता दूं आपको, साइंस के अंदर हमारे पास में मैथ्स है एज वेल एज बायोलॉजी, दोनों स्ट्रीम्स अवेलेबल है और दोनों स्ट्रीम्स पिछले 4 सालों से अच्छी तरह मूव कर रही है। तो सर एक्चुअली में मैट्रिक्स नाम ऐसा है कि उसकी वजह से मैथ्स आता है। बायो में अपने पास में जैसे बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो उनके करियर पर्सपेक्टिव्स को कैसे डिसाइड कर पाते हैं 11th-12th की? क्योंकि आजकल के ज्यादातर बच्चे फाउंडेशन की ओर जाना चाहते हैं, वो देखते हैं, तो उनके लिए स्कूलिंग कितना इंपॉर्टेंट है और MHS कैसे इंश्योर करता है कि उनकी स्कूलिंग प्रॉपर हो जिससे उनका 11th-12th भी बहुत अच्छे से बच्चे परफॉर्म कर पाए? इसमें क्या है कि जिन स्टूडेंट्स को 10th के बाद के अंदर IITs करनी तो जो हमारी JEE अकेडमी में उधर मूव कर जाते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को नीट यानी मेडिकल के रेस्पेक्ट में जाना है वो नीट डिवीजन हमारे जो मैट्रिक्स है उसमें मूव कर जाते हैं। पर काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको IITs भी नहीं करनी है और मेडिकल फील्ड में भी नहीं जाना है। उन लोगों को क्या करना है? उन लोगों को चाहे वो NDA के रेस्पेक्ट में आप देख लो, चाहे क्लैट के रेस्पेक्ट में देख लो, या सिविल सर्विसेज के रेस्पेक्ट में देख लो, जिन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए जाना है वो सारे बच्चे स्कूलिंग के लिए मूव करते हैं। तो जो हमारी जो स्कूलिंग है, मतलब स्कूल जो विंग है, उसके अंदर हम इन सारी चीजों को, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज है। मैथ्स बायो के साथ में हम NDA, क्लैट और UPSC की प्रिपरेशन भी कराते हैं, जो मैट्रिक सिस्टम है उसको लेते हुए। ओके। मैम, आप ह्यूमैनिटीज से हैं, साइकोलॉजी की आप फैकल्टी नहीं है और वर्तमान में आप चूंकि मैनेजमेंट भी देखती हैं, तो अपने नॉर्मली जैसे सर ने कहा ना भी मैट्रिक्स नाम आते ही दिमाग में मैथ्स का सा कुछ इक्वेशन टाइप के से चलते हैं। ऐसे में ह्यूमैनिटीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? विष्णु जी, ह्यूमैनिटीज में जैसे अपने पास सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है और साथ में एडिशनल अगर स्टूडेंट्स लेना चाहें तो उनके पास में मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन का ऑप्शन भी है। तो अगर हम देखते हैं बच्चे जनरली जिनको JEE या नीट में जाना होता है तो वो तो बच्चे 11th से ही कोचिंग सेंटर्स में चले जाते हैं, बट जो बच्चे जैसे UPSC जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिन स्टूडेंट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह में एडमिशन चाहिए होता है, जनरली वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्कूल में आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे 11th और 12th ह्यूमैनिटीज में स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं, लाइक हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चा किसी भी गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर वो जाना चाहता है तो दीज आर दी सब्जेक्ट्स जिससे कि बच्चे का जो जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है उसके लिए उसका अच्छा बेस तैयार हो जाता है। ओके। वैसे भी देखा जाए तो मैम डॉक्टर, इंजीनियर, CA, CS, ये 4 हमारे समाज में एक बड़े ऐसे करियर ऑप्शंस मानते हैं, लेकिन उसके अलावा तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस बचते हैं, वो सारे ह्यूमैनिटीज में हैं। तो हम लोग कैसे इंश्योर कर पाते हैं कि भाई एक बच्चा ह्यूमैनिटीज में भी सही करियर की आगे बढ़ सके? उसके लिए कोई विशेष, या मैं यूं कहूं कि मान लीजिए मुझे ह्यूमैनिटीज में अपनी 11th-12th करनी है तो मैं MHS को क्यों चुनूं?
इसके लिए सर ये है कि एक तो जो रेगुलर काउंसलिंग हम बच्चों की करते हैं, हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है, तो जब रेगुलर काउंसलिंग सेशंस वगैरह बच्चों के साथ में होते हैं तो उनका एप्टीट्यूड हमें पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम या फील्ड जिसमें बच्चा अपना करियर बना सके वो हम उनको गाइड करते हैं और उनको आगे के लिए उसी तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि कट्टा सर ने बताया, अपने यहाँ पे स्कूलिंग के अलावा चाहे वो साइंस में हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज में हो, तो हम यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करते हैं क्लैट के लिए भी, एनडीए के लिए भी, और साथ ही साथ आजकल जो सीयूईटी एग्जाम आया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो जो एनटीए ने नया निकाला है कि आपको सीयूईटी एग्जाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो हम बच्चों को इन सारी चीज़ों की अपार्ट फ्रॉम रेगुलर स्कूलिंग जो कि जनरल स्कूल्स में होता है कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को टारगेट करके पढ़ाया जाता है, बट हम यहाँ एमएचएस में सिर्फ बोर्ड तक ही स्कोर करना लिमिटेड नहीं रह जाता है। बच्चों को जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, सीयूईटी, यूपीएससी, एनडीए, क्लैट, ये सब की प्रिपरेशन भी बच्चों को करवाते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि सर स्कूलिंग जो कट्टा सर अपन देख रहे हैं, मैम आप भी, कि स्कूलिंग में पहले लक्ष्य ये होता था कि बच्चे के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आजकल अपने करियर को लेकर फाउंडेशन कोर्स की ओर चले जाते हैं, लेकिन जिनको आगे अपना अंडर ग्रेजुएशन अच्छी जगह से करना है तो पहले तो होता था कि बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाना होता था, परसेंटेज बेस्ड था। अब जब से सीयूईटी आया है तो मुझे लगता है वो चीज बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रह गई है। अब तो बच्चे का ऐसा है कि वो सीयूईटी के माध्यम से अपनी यूनिवर्सिटीज में कहाँ उसको पहुंचना उसको तय करेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स सीयूईटी को लेकर कितना सीरियस है? देखिए, मैट्रिक्स सीयूईटी को लेकर के काफ़ी सीरियस है। हम इसके लिए स्पेशल स्टडी मटेरियल डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ हम डेवलप कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ आएंगे उनके रेगुलर स्कूलिंग की जो क्लासेस होंगी उनके अलावा उनकी सीयूईटी के लिए स्पेशल क्लासेस भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और मतलब जो सीयूईटी एग्ज़ाम है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, तो हम ये नहीं कह सकते कि बोर्ड का स्कोर जो है अभी उसका इम्पोर्टेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी भी जो स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अभी भी एडमिशन जो बोर्ड का स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो हम मतलब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी को टारगेट करके चल रहे हैं। हम यहाँ पे सीयूईटी प्लस बोर्ड की बच्चा है वो बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करे, और अगर बच्चा सीयूईटी, एनडीए, क्लैट इस तरीके के एग्जाम अगर स्टूडेंट्स दे रहे हैं तो वो वहां पे भी अच्छा परफॉर्म करे। सर एक चीज और है, ह्यूमैनिटी जो है वो ऐसी स्ट्रीम है कि उसमें आपके करियर के पर्सपेक्ट तो खुलते ही हैं, लेकिन बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके बच्चे केवल अपनी स्टडीज पर फोकस रखते हैं, लेकिन इनके लिए बहुत सारी अन्य विधाओं को भी आपको खोल के रखना पड़ता है। तो एमएचएस कुछ इसमें भी स्पेशल करता है? बिल्कुल सर, देखिए ह्यूमैनिटीज़ है वो बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है। यहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल स्किल्स डेवलप होती हैं, साथ ही साथ जैसे इंट्रापर्सनल स्किल्स बच्चे की डेवलप होती हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि बच्चे में ये सारी स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। हम apart from preparing the students for the boards, for the competitive exams, we also focus on the overall development. इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे डिबेट वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं बच्चों की, ठीक है, और साथ ही साथ जैसे बच्चों को एक्सपोजर मिले, हम मतलब जो रियल लर्निंग आप उसको कह सकते हैं कि बच्चों को जैसे एजुकेशनल ट्यूर्स वगैरह, हिस्टोरिकल ट्यूर्स वगैरह उस तरीके से कराए जाते हैं कि वो एक्चुअल में उन चीज़ों को फील करते हैं, देखते हैं, और फिर उनका डेवलपमेंट जो है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। सर मैथ्स में और साइंस में बच्चा स्टडीज तो करेगा, लेकिन उसको वाकई में रियल टाइम एक्सपीरियंस लेने के लिए अच्छी लैब्स वगैरह चाहिए, उसमें उनकी लगातार उनके साथ में उसका इंटरेक्शन चाहिए। तो एमएचएस में ये किस तरह की क्या व्यवस्था है? सर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, एमएचएस हाई स्कूल की बात करें जी, तो लैब्स वेल डेवलप्ड लैब्स है जी, और केवल वेल डेवलप्ड ही नहीं, हम आप ऐसा कह सकते हो जैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है तो उसके साथ साथ लैब की एक्टिविटीज भी पैरेलल चलती है। ओके, मींस कोई भी टॉपिक है लैब्स में जाए बगैर वो अधूरा होता है, तो वो पैरेलल चलती है, चाहे वो फिजिक्स लैब की बात हो, चाहे केमिस्ट्री लैब की बात हो, चाहे वो बायोलॉजी लैब की बात हो, ये सारी पैरेलल चीजें चलती है। और जैसे मैम ने अभी कहा कि बहुत सारी चीजें हम करते हैं, कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो 11th एंड 12th में, तो उन सब की वर्कशॉप्स वगैरह होती है, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं,
और कैरियर पर्सपेक्टिव के रेस्पेक्ट में और क्या क्या ऑप्शंस है, वो सारी चीजें हम टाइम टू टाइम उनको बताते रहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को अपना एनडीए में करना है तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज हो गई, या उसको क्लैट की तरफ जाना तो उसके मूड कोर्स वगैरह हो गए, ये नहीं, भी उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी, केवल एनडीए और क्लैट ही नहीं, जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जी जो बच्चा जानता ही नहीं। बराबर। भाई आज जो स्टूडेंट्स है उनके माइंड में क्या है, जैसा आपने कहा कि या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या सीएसीएस बन जाओ, उसके अलावा क्या है, या गवर्नमेंट जॉब्स। जी इनके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, सारे बहुत सारे कोर्सेज है। जी तो बच्चा डिप्रेशन में ना आए। कई बार ऐसा होता है, बच्चे ने आईआईटी की प्रिपरेशन की, हाँ सर, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको लगता अब तो लाइफ तो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट भी करते हैं। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी जॉब ऑप्शंस होते हैं, जी तो ये जो करियर गाइडेंस वगैरह सेशंस होते हैं, तो उनमें बच्चों को गाइड किया जाता है। ओके। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स हाई स्कूल एक कंप्लीट पैकेज है। किसी बच्चे को यदि 11th-12th में आना है, यदि वो साइंस स्ट्रीम से आए या फिर वो ह्यूमैनिटीज से आए, कॉमर्स हम लोग रन नहीं करते हैं। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, प्लीज। जो एनडीए, क्लैट और यूपीएससी का जो स्टडी मटेरियल्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जी यानी इनकी अलग से कोई कॉस्ट नहीं। ओके। क्लासेस भी, क्लासेस भी, जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, वो सारी चीजें, वो मतलब दैट इज एडिशनल बेनिफिट फॉर आवर। मतलब हम यूं कह सकते हैं कि स्कूलिंग के साथ आपने करियर के जितने ऑप्शन थे उनको इंटीग्रेट कर दिया, और वो भी स्कूलिंग की फीस में ही किया है। जी, स्कूलिंग मतलब उनका स्टडी मटेरियल भी देंगे, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, उनके टेस्ट भी होंगे, उनको प्रिपेयर भी किया जाएगा, उसके लिए डेडिकेटेड फैकल्टी टीम भी होगी। डेफिनेटली बिना फैकल्टीज के तो कुछ भी नहीं कुछ ही है। नहीं होगा। मतलब डेडिकेटेड फैकल्टी के साथ साथ में आपकी फैकल्टीज ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के साथ कोप अप कर सके। जी, मतलब जिसको आप ऐसा कह सकते हो कि बच्चा बिना फियर के बात कर सकते हैं। बात कर क्वेश्चंस सके, वगैरह हाँ। रेज कर सके, बिकॉज़ अनटिल एंड अनलेस बच्चा क्वेश्चन पूछेगा नहीं तो वो सीखेगा ही नहीं। सीखेगा नहीं। आज की चर्चा से एक तथ्य निकल करके आया कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौर स्कूलिंग में भी, और वो भी करियर को आगे बढ़ने वाले मार्ग 11th-12th में, एक अच्छा स्कूल होना आवश्यक है, एक अच्छे करियर के ऑप्शंस को डिसाइड करने वाली और आगे बढ़ाने वाली फैकल्टी टीम होना आवश्यक है, एक पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना आवश्यक है। और मैट्रिक्स हाई स्कूल वो सब कुछ स्कूलिंग में ही आपको देता है, बिना किसी एडिशनल फीस के, बिना किसी और तरह के दबाव के। आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, आपको तैयारी भी करवाई जाएगी, आपके टेस्ट भी होंगे, और समय समय पर आपको योग्य शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि एक बार अपने बच्चे को 11th-12th में एडमिशन करवाने के पहले मैट्रिक्स हाई स्कूल चले आइए, आकर के इसका भ्रमण कीजिए, इसको देखिए, इसको विजिट कीजिए, यहाँ के सिस्टम को समझिए, और फिर अपने बच्चे को एक मजबूत स्कूलिंग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।